अब हमारा केस 2 है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये हम एक इलेस्ट्रेशन से समझते हैं। सुशील एंड विजेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। चंदा is admitted as a partner for 1/5 share, which she takes 1/10 from Sushil and 1/10 from Vijendra. Calculate new profit sharing ratio of Sushil, Vijendra and Chanda. हमें इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो चंदा है, जो अभी अभी आई है, एडमिट हुई है, वो 1/10 अपना प्रॉफिट, मतलब जो इसका 1/10 शेयर है वो ये सुशील से ले रही है और 1/10 हिस्सा ये विजेंद्र से ले रही है। अब जब ये हिस्सा किसी अपने दोनों पुराने पार्टनर से ले रही है तो उससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें केस 2 में ये समझना है। हम सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुशील एंड विजेंद्र इज 5:3, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर है चंदा एक्वायर फ्रॉम हर शेयर 1/10 फ्रॉम सुशील एंड 1/10 फ्रॉम विजेंद्र। चंदा टोटल शेयर क्या हो गया, 1/10 और 1/10। अगर यहाँ पे 5/10 होता है, यहाँ पे 2/10 होता, तो भी हम यहाँ पे 5/10 प्लस 2/10 लिखते। अब यहाँ पे ये 1/10 किया तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। उसके बाद न्यू शेयर ऑफ ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड एग्जिस्टिंग शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइड। तो सुशील न्यू शेयर आफ्टर गिविंग 1/10 टू चंदा, जब सुशील ने 1/10 शेयर चंदा को दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 5/8 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 21/40। वैसे हम विजेंद्र का निकालेंगे। विजेंद्र न्यू शेयर आफ्टर गिविंग 1/10 टू चंदा 3/8 माइनस 1/10, उसका आ जाएगा 11/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सुशील, विजेंद्र एंड चंदा, सुशील का आया 21/40, विजेंद्र का आया 11/40 और चंदा का आया 8/40। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 21:11:8। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये एडमिशन चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा प्रैक्टिकल में आए, सम्स में आए, जर्नल एंट्री में आए, कैसे भी आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हर चीज़ में इसे कैलकुलेट करना ही पड़ता है। अब हम जानते हैं कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्चुअली होता क्या है। तो और हमारे बोर्ड्स के क्वेश्चन में ये भी आता है थ्योरी पार्ट में, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका आंसर होगा द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. It is the ratio of sacrificed share of old partner which is calculated by taking out the difference between old profit share and new profit share for each old partner. Sacrificing ratio वो होता है जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं आने वाले पार्टनर के लिए। अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो होता है उसके और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच का जो गैप होता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, चाहे पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, चाहे दोनों ही दिया हो, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब why sacrificing ratio is calculated? Sacrificing ratio is calculated to determine the amount of compensation, that is premium for goodwill, that a new partner should pay to the sacrificing partner to the share in profit sacrificed by him them in his favor. अब sacrificing ratio हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था कि हम जो हमारा जो न्यू पार्टनर होता है वो अपने साथ कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आता है। तो हम और वो गुडविल वो अपने पुराने पार्टनर्स को देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये जो पुराना वाला जो ये गुडविल लेकर आएगा न्यू पार्टनर, उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल तो पढ़ लिया कि हाँ, जो हमारा न्यू पार्टनर होता है वो अपने पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपना गुडविल बांटता है। पर अब गुडविल दो तरीके से होते हैं। पहला, प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, जब वो जो नया पार्टनर है वो अपने पुराने पार्टनर को प्राइवेटली पे कर देता है तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं।
अब ये यूजुअली आता नहीं है बिल्कुल भी, बस ये समझने के लिए है। सेकंड है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन बाय कैश न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज़ रिटेन इन द बिजनेस। मतलब ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आया है वो कैश में लेकर आया है और उसने अपने और वो बिज़नेस में लग चुका है और बिज़नेस में रिटेन्ड हो चुका है का मतलब उसने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अपने पुराने पार्टनर को बांट दिया है। अब वो बांटेगा कैसे? तो इफ़ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग इन कैश फॉर हिज और हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इट is shared by the sacrificing partner in sacrificing ratio. Therefore, it is transferred to the current account if capital are fixed or to capital account if capital are fluctuating of the sacrificing ratio. मैंने आपको बताया था कि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो हमारे सम्स आते हैं उसमें हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम उसमें हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कहीं भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें यही बोला गया है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सम्स कैसे सॉल्व करते हैं हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना सीखेंगे।